नमस्कार, सभी आप पुत्रों को मनीषा का नमस्कार, सभी महात्माओं को मनीषा का जय सच्चिदानंद। मैं मनीषा परियानी जयपुर से बोल रही हूँ। आवाज कम आ रही है, थोड़ा खड़े हो जाओ ने। जय सच्चिदानंद आ रही है? कम है। हेलो परेशान जी, अब आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। मैं तो आगे हूँ, एकदम आगे हूँ। हाँ, लेकिन आपको और भी आना पड़ेगा, अभी तो बहुत नजदीक आ गए। बोलिए। मुझे मेरे सत्संग में आने की शुरुआत लैगोस से हुई। वहाँ आप पुत्रों से मिलना हुआ। ज्ञान भी थी मेरी जयपुर में कन्नू दादाजी से मिली 1996 में। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट मनीषा को तब लेना पड़ा जब डिसीजन हुआ कि लैगोस से जयपुर जाना है और जाने का संजोग आया है। लेकिन सत्संग की वजह से समझ में आया कि लैगोस में टाइम खत्म हो गया है और जयपुर जाना है। यह बहुत बड़ा एडजस्टमेंट था। लैगोस छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। वहाँ की इजी लाइफ और सब फैसिलिटीज छोड़ के जयपुर में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वो बहुत 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 बड़ा मेरे लिए एडजस्टमेंट का संजोग था। सत्संग की वजह से थोड़ा इजीली एडजस्टमेंट ले लिया। दूसरा संजोग था मेरी मदर इन लॉ के साथ। मेरी मदर इन लॉ बहुत 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 स्ट्रांग लेडी थी और उनके सामने में मनीषा हमेशा स्ट्रांग बन के खड़ी हो जाती थी। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद और सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि जो भी है वो मैं दोषी हूँ और वो बिल्कुल भी निर्दोष है। और तब से मैंने उनका प्रतिक्रमण शुरू कर दिया। और एंड में उन्होंने जब कहा कि मनीषा मेरी सबसे अच्छी बहू है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। बस, जय सच्चिदानंद। अरे आपका अनुभव बोलिए ना, आप वो जो अनुभव हुआ था बीच में आपने मेरे से शेयर किया था, मैं भूल गया हूँ। अभी तो आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप तो बोलते ही नहीं कुछ। ये तो बहुत पहले की पुरानी बात बोलते हो, अभी का अनुभव बोलो ना कुछ। अभी का अनुभव तो मनीषा को सबसे बड़ा डर बीमारी से लगता है। मनीषा को सबसे बड़ा जाने का लगता है। और ये इस समय मनीषा को लगता है ना, आपको नहीं लगता है ना? मुझे नहीं लगता है, मनीषा को लगता है। लेकिन बहुत 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 ज्यादा मनीषा को डर लगता है। लेकिन जब अभी वैक्सीनेशन लगाने गई तो ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि मैं कुर्सी पे बैठी और मैंने पहले ही बोला मनीषा इंजेक्शन ले रही है और मैं शुद्ध आत्मा उसको जानता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ और वो डर बिल्कुल ही निकल गया। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस अभी का है। That's good. ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस कहना पड़े। ये फिर वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। जुदाई का आपको अनुभव हुआ तो बोलो ना कुछ। वो बम्बई गए थे और बहुत अनुभव हुआ था, जबरदस्त अनुभव हुआ था, बम्बई गए थे तब। अभी वो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। और बताइए परेशानंद जी, आपका कुछ प्रतिभाव। मेरा क्या प्रतिभाव बताओ? उन्होंने उनका अनुभव सुन के उनका अनुभव सुन के उनको तो एक इंजेक्शन लिया, मैं तो हर रोज 8 में इंजेक्शन लेता था यार। अरे वो मनीषा बहन है, आप तो पुत्र है ना। हाँ, तो फिर क्या बोलूं, क्या इसमें तो बोलने जैसा ही नहीं है। एकदम दादा की जो कृपा हुई है ना, गजब की कृपा हो गई है। मैं अंदर से ऐसा हुआ, अरे ये तो अभी ऐसा होगा, तो अंदर प्रज्ञा शक्ति बोलती है अभी कितना पूतगल को बचाना है, कितना संभालना है, समझ जा, अभी तू इसमें हाथ डालना बंद कर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा हुआ अंदर से और शांत हो गया सब। अंदर से बोलता है पूतगल में हाथ डालना बंद कर। हम दादा भगवान का नाम लेते हैं पूतगल को ठीक करने के लिए, आज्ञा में लेने के लिए नहीं करते। तब अपना संजोग सही होने के लिए दादा का नाम लेते हैं। वो बहुत समझने जैसा है। बात सही है, सब संजोग सही हो जाए। दादा भगवान बोलते हैं कि क्रमिक मार्ग में और पूरी दुनिया संजोग को सही करने में पड़ी है, यानी व्यवहार को रिपेयर करने पड़ते हैं। और हम कभी संजोग को सही नहीं करते, हम संजोग को संयम से लेते हैं। और वो उसका अनुभव मुझे इस हॉस्पिटल में हुआ, तो मेरा तो वसूल हो गया हॉस्पिटल।
बुखार, कोरोना ने मेरा काम कर दिया जबरदस्त काम किया। अच्छा तो कितने अनुभव हुए, क्योंकि सब फेजेस थे, मन के अलग 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 फेजेस थे, वो इतने गजब के थे कि सोच नहीं सकते। बहुत मजा आता था, और शरीर साथ नहीं देता था विधि करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। बहुत अच्छे, बात तो सही है। जैसे वो हमें बताया है ना कि ये विधि तो बहुत स्थूल होती है, एक अपेक्षा से जब ऐसी परिस्थिति आती है तब बोलने का क्या बोले भान रहता नहीं है, कुछ करने का भान रहता नहीं है, फुल तब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था, बिल्कुल अपने स्वरूप में ही बैठ जाने का। सच्चिदानंद एकदम। बिल्कुल, बात सही है। बहुत बहुत गजब, ये बहुत बात आपने बड़ी अच्छी बताई कि संजोग को ठीक करने के पीछे पड़े लोग, लेकिन संजोग ठीक करने के लिए ही आते हैं। वेरी गुड। नहीं, और दूसरा दादा भगवान ने ऐसा बोला कि हम संजोग को कभी ठीक नहीं करते, हम संजोग के अंदर संयम रखते हैं। हाँ, दादा संयम रखते हैं, ये बहुत अच्छा बताया। और बोलते हैं कि आप तो संयम की पुत्रों परिभाषा को बताया हम ना ये जरा। करना चाहते हैं। हाँ, हम सभी महात्माओं और आप पुत्र को ऐसा बनाना चाहते हैं कि संजोग को ठीक मत करो, संजोग में संयम रखो। ये संयम की परिभाषा थोड़ी बता दे। संयोग का संयम बोले कि क्या, तो क्योंकि संजोग के अंदर मुझे ऐसा हुआ कि भाई ये ऐसा ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो क्या संयम में क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये ऐसा हो जाए जो बोलने वाला हूँ मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये जो इंजेक्शन देते हैं वो मैं नहीं हूँ। देखो उनको शांति हो गई, डर लगता था डर निकल गया। ओहो, खाली इतना बोलने से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो क्या वो चीज क्या है, उसका अनुभव होगा तो क्या होगा वो। सही बात। क्योंकि जो डर लगता है वो तो देह के लिए डर लगता है, शुद्धात्मा के अंदर डर नहीं है। शुद्धात्मा तो जबरदस्त निर्भय चीज है। तो देह की कितनी आसक्ति होती है तब डर लगता है, देह की जितनी आसक्ति ज्यादा उतना डर ज्यादा। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं ना, वो देह की आसक्ति मेरी नहीं है, वो इनको है करके बोल सकते हैं ना। मनीषा बेन अनम्यूट करो, आपको साथ में थोड़ा थोड़ा बोलना है। आप तो स्पेशल गेस्ट करके आए हैं तो अच्छा है ना हमारे लिए। नहीं तो वही तो है, संयम नहीं रहता है देह, उस समय हम लोग देह में चले जाते हैं और बिल्कुल भी संयम नहीं रहता है। अरे आपको बोलना है मनीषा बहन, अरे तेरे को जाने का तो जा तू, मैं तो नहीं जाने वाली कहीं पर, मैं शुद्धात्मा हूँ, अजर अमर पद प्राप्त किया है, ऐसी कुमारी रखने की। आएगा कोई दिक्कत नहीं, मनीषा बहन को आएगा तो अच्छा है, आपको मालूम पड़ेगा कि मनीषा बहन के साथ आप कितना अटैच हो। सही बात है, मालूम तो पड़ेगा ना, ये जो विचार आते हैं ना उसे मालूम पड़ता है कि हम मनीषा से अटैच है। नहीं आया है तो ही पड़ रहा है कि मनीषा बहन से अटैच है। क्या अभी तो कोरोना आया नहीं है, आया नहीं है फिर भी अटैच है, ऐसा बताते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को तो कोरोना ने डिटेच किया। कोरोना ने मेरा काम कर दिया, मजा आ गया। अच्छा ही है। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं हमारी आज्ञा में रहोगे। और दादा भगवान का एक बहुत सुंदर सेंटेंस है कि कुछ भी हुआ देह को या मन में कोई भी तरह के गलत विचार आए और अगर आप बोलोगे कि मुझे हुआ तो खत्म हो गया सब, और इतना ही बोलोगे कि मुझे नहीं हुआ है तो जबरदस्त संयम परिणाम ऊपर खड़े हो जाएंगे, दादा भगवान का अनुभव हो जाएगा। ये दादा भगवान के बात सुनकर मुझे ये बात समझ में आई, दादा इतना इंपॉर्टेंस है ये दो शब्द के अंदर कि मुझे नहीं हुआ। ये मुझे नहीं हुआ बोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जागृति है। कुछ भी होता है ना तो जो होता है वो हमें होता ही नहीं कभी, लेकिन हम मानते हैं कि मुझे हुआ। तो दादा भगवान बोलते जैसे ही आप बोलोगे मुझे हुआ तो उसकी असर इतनी चालू हो जाएगी, इतनी चालू हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगा और आप उस चक्कर के अंदर गुम हो जाओगे। इसलिए दादा भगवान के साथ दो चार एविडेंस ऐसे हुए थे, फिर अपने महात्मा के साथ 2-4 एविडेंस हुए थे। तो दादा भगवान वो सो इम्प्रेस्ड बाय देयर एक्सपीरियंस
कि ये जो मुझे नहीं हुआ, वो दादा बात सत्संग में ये बात बताते थे कि इन्हें ऐसा बोला, मुझे नहीं हुआ। मैं खुश हो गया, बोलते हैं खुश हो गया। दादा भगवान बहुत बहुत खुश होते थे ऐसा जब कोई बोलते थे। किसी एक महात्मा को पैरालिसिस हो गया तो बोलते हैं मुझे नहीं हुआ, जिसको हुआ है उसको मैं भी देखता हूँ। तो दादा भगवान बहुत खुश हो गए। बरेजाना जी, दादा भगवान ये गुजराती में क्या कहते थे वो तो बता। गुजराती में हाँ, ये क्या कहते थे वो तो बता, क्योंकि ये तो याद हिंदी नहीं आ अनुवाद रहा है। है। अरे अभी वो तो हिंदी में घूम गया हूँ मैं तो यार, आपने अरे बोला आपने नहीं। आज एक मिनट के लिए हिंदी भूल जाओ आज, क्योंकि वो अरे दादा का आप, ओरिजिनल है, इसीलिए बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। लेकिन अभी आपने मेरे को हिंदी में ऐसा डाल दिया कि गुजराती याद ही नहीं आती है। बोलो, आप बोलो। नोई मारू कहता था, नोय मारो। दैट वाज द वर्ड। यस यस, नोय मारो। ओके, वेरी गुड। तो ये तो जो पर मुझे नोय मारो दादाजी का इधर, शब्द चाहिए था। हाँ, नहीं नोय मारो बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली ये मुझे नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है एकदम। नोय मारो, वो मैं ना नहीं बोलता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि दादाजी का शब्द क्या था। हाँ वो अलग अलग चीज में नोय मारो। हाँ, तो वो अलग है, लेकिन तो ये नहीं है, वो शब्द ये नहीं। नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मने नहीं थયું એવું कहता था। अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, एग्जैक्ट समय याद नहीं आ रहा, वो तो अभी याद आएगा तो बताऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई 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 हाँ दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। धन्यवाद। जय नोय मारू सच्चिदानंद। यानी क्या है? नोय मारू यानी मनीषा बेन के ने मेरा वो नहीं है, मेरा ऑर्नामेंट नहीं, चले गए थे, ऑर्नामेंट। बराबर है। हाँ, तो ऑर्नामेंट जब चले गए थे ना, तब मनीषा बेन ने मनीषा बेन नहीं बोलती थी, लेकिन लकी भाई बोलते थे मेरे नहीं है, या तो लकी भाई बोलते हैं वो गए बहू में हम चोर होंगे। चोरों 10 की बार चोरी सरदार हुई है। थी हैं? हमारे पास बहुत बार चोरी हुई है, तो हम लोग बोलते थे हम लोग दोनों चोरों के सरदार हैं। तो क्या लाइट बात हो है, जाता है, लाइट हो जाता है बहुत कि अच्छे, हमारा नहीं है करके। बहुत अच्छे। लेकिन ये मुझे नहीं हो रहा है, ये नहीं, बहुत ये बड़ी बात है। बराबर है, दैट्स फाइन, वेरी गुड। हाँ ये नहीं हुआ। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन, आपका भी जो सामान्य तौर पर अपनी सांस से कभी समाधान होता नहीं है, और सांस को कभी कोई माफ भी नहीं करता, और सांस से कभी माफी भी नहीं मिलती, लेकिन आपने ये ज्ञान के, बोलिए। एक मिनट, आपने एक बार बोला था कि सामने बहू जा रही है, तो उसको वो बहू नहीं है, वो आप खुद हो, मतलब मनीषा है वो। हाँ, ऐसा देखो, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब ऐसे ही लग रहा है कि मनीषा सामने से जा रही है। अरे वाह, वेरी गुड, दादा भगवान जिंदाबाद। तो आपको आपकी सांस ने ये पुरस्कार दिया, सबसे अच्छी बहू है। ये तो बहुत बड़ा, आपको लाइफ टाइम कभी सांस से कभी ये सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है कभी भी। नहीं, मोक्ष जाने का सबसे बड़ा अंतराय टूट गया। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, हेड्स ऑफ। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा अनुभव है ज्ञान, और ये ज्ञान का ही प्रताप है। व्यवहार की कोई समझ से समाधान नहीं मिलता है। बहुत बहुत अच्छा। और फिर कभी ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके दोबारा अच्छी तरह से आइएगा, ताकि हमें और भी आपका लाभ मिले। उनको बोलो मुंबई का अनुभव, उनको सेपरेशन का अनुभव हुआ तो वो बताने को, याद करके बताने को बोलो। हाँ, फिर बाद में, नहीं तो वापस आइएगा। हाँ याद नहीं आता है तो। हाँ, जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन बहुत बढ़िया। और अभी परेशानंद जी, त्रिमंत्र बुलाइए। मनीषा बहन सब फैमिली उधर है, तो त्रिमंत्र बुलाइए। H1 H2 सब, वेर इज H1 H2? अरे वाह, इयान रिद्दान। दादू कहाँ है? जय सच्चिदानंद। अरे दादू को दिखा दो ना। दादू आ रहे। अच्छा, आइए, ठीक है, ठीक। नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम,
नमो लोये सप्प साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।